हाँ ठीक। Hello हाँ everyone, दीदी। a very warm तो welcome to the live Q&A session hosted by the team of Shritara School of Wellbeing. Working on your emotional and relationship issues is important because unresolved emotional issues can spill into your work, health, friendships, and decision making. Relationships shape your sense of safety, trust, and self worth. If those are shaky, everything feels harder. Chronic stress, fatigue, poor immunity, and even hormonal imbalances can be linked to bottled up emotions or constant emotional strain. Whether you express your emotions or not, your emotional world affects your family. Working on yourself helps you break generational patterns and raise emotionally healthy kids. We are so glad to have you with us today. Let me begin by introducing our speakers. I'm Surbhi Khurana, a psychologist at Shritara School of Wellbeing, and I'll be your host for this session. Joining us today is Mrs. Shanti Bhava, a relationship and emotional health coach. She's the founder of Shritara and a retired associate professor from Delhi University. She will be answering your questions during this session. Before we begin, let me briefly tell you about Shritara School of Wellbeing. Founded in 2019, Shritara is a collective of psychologists, counselors, and therapists who have come together with one goal to help you gain clarity and live a meaningful and more fulfilling life. If you have any questions, suggestions, or feedback during this session, please feel free to share them in the chat. We'll make sure to go through them all. Without any further delay, let's get started. I will be asking the questions we've received via WhatsApp. To maintain your privacy, we have changed the name and place of the individual from whom we've received the questions. Now, the first question we are taking up is from Charu, who's from Hyderabad. चारू का कहना है कि हम सभी अपने कुछ काम खुद करते हैं और कुछ काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में कोई इशू आए या हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो क्यों ना तभी हम उन गुरुओं या साइकोलॉजिस्ट की मदद लें जिनने अपनी लाइफ लगा दी है नॉलेज और विजडम गेन करने में। हाँ सुरभि, देखिए, अगर हम गुरुओं और ज्ञानियों के पास जाने की बात करते हैं तो देखो, तुम किसी को भी गुरु बनाकर ये चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए वो निर्णय ले और तुम्हारी हर समस्या को वो सुलझा दे। यानी कोई तुम्हारा मॉरल कंपास बन जाए। कोई भी व्यक्ति क्यों करेगा तुम्हारा ये काम? ये तो तुम्हारे भीतर की संभावना का अपमान हो गया ना। जो तुम्हारे अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, ये उसकी इंसल्ट है। जो काम तुम खुद कर सकते हो, वो काम तुम्हारे लिए किसी और को क्यों करना पड़े? अगर ऐसा हुआ तो तुम तो अपाहिज हो गए। किसी भी वास्तविक गुरु का काम तुम्हें अपाहिज बनाना नहीं है। अगर मैं सचमुच तुम्हारी हितैषी हूँ, वेलविशर हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि तुम कर सकते हो अपने लिए ये काम। अपने लिए निर्णय लेना तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी है, क्योंकि तुम ही जानते हो अपने आसपास के लोगों को और अपने आप को और अपने सरकमस्टांसेस को। इसलिए तुमसे ज्यादा अच्छा निर्णय तुम्हारे लिए कोई और दूसरा ले ही नहीं सकता। तो क्या आपका मतलब है कि जो लोग गुरुओं या बाबाओं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो गलत होते हैं? नहीं, यहाँ मैं किसी को भी गलत नहीं बता रही। हम यहाँ श्री तारा में ये कह रहे हैं कि गलत सही कुछ है ही नहीं। कोई भी इसलिए जाता है इन गुरुओं के पास क्योंकि सभी को ये रास्ता आसान आवाज लगता कर है। लूं? कोई नहीं। दूसरा सोचकर बता दे कि क्या करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें इन गुरुओं के संबंध में स्पष्टता नहीं होती। आज हम इतने स्पेसिफिक हो गए हैं कि अकेली आंख की समस्या के लिए भी रेटिना का स्पेशलिस्ट अलग है और दूसरी समस्याओं के लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर दांत की भी समस्याएं हैं तो उनके लिए भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। और दूसरी तरफ हमें लगता है कि गुरुओं के पास हमारी हर समस्या का इलाज है। हम पेट दर्द, कमर दर्द के लिए भी इन्हीं के पास जाते हैं, और रिश्ते करवाने के काम और बिजनेस में लाइजनिंग के लिए भी आपने देखा ही होगा कि काफी लोग इन्हीं पर डिपेंड करने लग जाते हैं। स्पेशलाइजेशन के जमाने में हम डॉक्टर, मैरिज ब्यूरो, कंसल्टेंट का काम किसी एक इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
तो आप कह रहे हो कि गुरुओं बाबाओं के पास जाने से कोई फायदा नहीं होता, पर कोई नुकसान भी तो नहीं होता। देखो सुरभि, हम सब इन सब पर अपना समय, पैसा और एनर्जी लगाकर ही तो इनके पास जाते हैं। और हमारे पास समय, पैसा और एनर्जी लिमिटेड है। जो समय, पैसे और एनर्जी हम वास्तविक उपायों पर लगा सकते थे, वो रिसोर्सेज हमने नकली उपायों पर वेस्ट कर दिए। तो ये नुकसान ही तो है। तो हम बात कर रहे थे गुरु बाबाओं की। देखो, बुद्ध, कृष्णमूर्ति जैसे संतों ने भी तो यही कहा है कि नो गुरु, अपना रास्ता खुद देखो, खुद समझो, आप दीपो भाव। देखिए, कोई आपका हमसफर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको दो बातें बता सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी बात की इस तरह की फिजिकल समस्याओं के सल्यूशन की जिम्मेदारी तो हम हर एक इंडिविजुअल की अपनी ही है। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई इमोशनल इशू आए, तो क्यों ना हम किसी की हेल्प ले लें। देखो, असल में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी हर समस्या से तब डील करना सीखते हैं जब समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है, और कुछ लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि समस्याएं तो किसी भी दिन आ सकती हैं। तो बेहतर होगा कि समस्याएं आने से पहले ही हमें पता हो कि उन समस्याओं को कैसे डील करना है, ना कि उनके आने का इंतजार किया जाए। ये जीवन के बारे में सीधी सादी समझ है। आपने गौतम बुद्ध की कहानी भी सुनी होगी कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और एक मुर्दे को देखा, और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने जीवन का सत्य खोजना होगा। यहाँ तो लोगों ने सैकड़ों बीमारों, सैकड़ों मुर्दों और सैकड़ों बूढ़ों को देखा है, लेकिन फिर भी वो अपने ही कामों में उलझे हैं। हम किसी बड़ी चोट का इंतजार करते रहते हैं। सभी सोचते हैं कि जीवन में कोई झटका लगेगा, तभी कुछ करेंगे। अगर आपके पास एनफ पैसे हैं, यानी अगर आप सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं, तो नेचुरली आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात भी सोचेंगे ही। और उसके लिए जरूरी है कि समस्याओं के आने से पहले ही आप जीवन के और मन के स्वभाव को जानने का काम कर लें, और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ से आपका क्या मतलब है? क्या सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है? देखिए, एनफ पैसा होने के बाद लोग पैसे की बजाय बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे ही। कोई भी इकोनॉमी स्ट्रगल से डेवलपिंग में जाती है और डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाती है, तब उन्हें समझ में आने लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज होती है। फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि कम कम कमा लेंगे, लेकिन हेल्दी एनवायरनमेंट में रहकर हेल्दी रहना जरूरी है। यानी शहरों के पोल्यूशन से दूर, जहाँ शुद्ध हवा पानी हो और खाने पीने की चीजें भी शुद्ध हो, वहां जाकर रहने की बात वो सोच सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारी फिजिकल हेल्थ की क्वालिटी बेहतर होगी। असल में अगर हमारे पास एक घर होता है, एक कार है, एक फोन है, घर में टीवी है और अन्य सुविधाएं वगैरह हैं, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज पा रहे हैं, अगर आपके घर में खाना आपकी मर्जी का बन पाता है, यानी वो सब है जो कि होना ही चाहिए था, तो ये भी हमारी बुनियादी जरूरतें ही तो थी, जो कि हर इंसान को मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन इन्हीं सब की वजह से हम खुद को कामयाब समझ लेते हैं। इतना सब होने से ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमें लगता है कि हमने तो कमाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है, तो हमें लगता है कि हम तो इनसे तो बेहतर ही हैं। कामयाबी का ये बार बहुत लो है। कामयाबी इन मटेरियल चीजों में नहीं है। कामयाबी है कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे। कामयाबी है आपके एक्सलेंस में। मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। सही काम में ऐसे डूबें कि सांस लेने की, पानी पीने की फुर्सत भी ना बचे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खाली समय है। जिंदगी आपको फुर्सत देकर लूटती है। काम ऐसा हो 24 घंटे जिसे करने में मजा आए। धीरे धीरे उसी में इतना मजा आने लगता है कि कभी किसी दोपहर को अचानक से समझ में आता है कि इसी को कहीं आनंद तो नहीं कहते। और ये बात है हमारी मेंटल हेल्थ की। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से रानी का। रानी जी का क्वेश्चन है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। देखिए, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक आदमी नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि कुछ चमकते हुए पत्थर पड़े हुए थे। उसने उन पत्थरों को उठा उठाकर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। ढूंढ ढूंढ कर उठाता और फेंक देता। फेंकता रहा, फेंकता रहा। जब वो आखिरी पत्थर उठाकर फेंक रहा था, तब उसे ख्याल आया कि अरे, ये तो हीरे हैं। तो इसी तरह से हम अपने समय को
जो कि बहुत कीमती होता है, इधर उधर फेंकते रहते हैं। लेकिन जब वो कम रह जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो बहुत कीमती था, इसे हमने ऐसे ही नष्ट कर दिया। तो इसलिए अगर ये बात जल्दी समझ ली जाए तो हम अपने ही जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बात को हम सभी को याद रखने की जरूरत है, और अपने टाइम को उन्हीं चीजों पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है जिन पर हम इन्वेस्ट करके अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। अगर तुमने अपने जीवन में बदलाव लाना है टाइम को मैनेज करने के मामले में, तो तुम इंटरनेट पर जाकर टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस भी देख सकते हो। और बात टाइम को मैनेज करने से ज्यादा टाइम अवेयरनेस की है, जिस पर हमारी भी एक वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ टाइम मैनेजमेंट और टाइम अवेयरनेस में क्या फर्क है? इस फर्क को वैसे तो हमारी मास्टर क्लास 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है तुम करना तो कुछ और चाहते हो, करना कुछ और पड़ रहा है। मैनेज का मतलब एक तनाव भी है कि मन तो कुछ और करने को कर रहा है पर तुमने मैनेज किया टाइम को। और टाइम के प्रति अवेयर रहने का मतलब है कि तुम देखो कि तुम कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, क्या खा रहे हो, यानी जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या हो सकता है। इस अवेयरनेस की तुम्हें हर वक्त जरूरत है। इन दोनों को समझने के बाद, यानी टाइम मैनेजमेंट को और टाइम अवेयरनेस की को समझने के बाद, अल्टीमेटली तुम्हें वहां पहुंचना है जहां मैनेज करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम हर वक्त मजे में, स्वाद में जीने लगो। तो फिर क्यों मैनेज करना टाइम को? और ये सब मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। देखो, समय की कमी किसी को हो ही नहीं सकती, कमी होती है स्पष्टता की। समय यानी जीवन, और जीवन तो सभी के पास पूरा है। समय तुम्हें ना कोई दे सकता है और ना ही तुमसे कोई छीन सकता है। अगर तुम्हें स्पष्टता हो कि किस काम को करने में ज्यादा फायदा हो सकता है तो नेचुरली तुम अधिक फायदे के काम को ही चुनते हो। और तुम्हें पता हो कि लाइफ में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और फिर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दे दो, तो इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं जा सकता। और लाइफ में किस किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी लिस्ट तो तुम्हें दी नहीं जा सकती। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ये तो तुम काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही समस्याओं के रेफरेंस में ही बताया जा सकता है। आज इतना ही, इतने ही प्रश्न आए थे। अब कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। या कोई एक्सपीरियंसेस हो जो शेयर करना चाहता है कोई, या कोई फीडबैक हो हमारे लिए, तो आप अनम्यूट हाँ, भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पिछली बार भी हमने दो बातें कही थी कि एक तो समझाया नहीं जा सकता का कोई एक्सपीरियंस हो किसी का तो वो बताएं, और दूसरा कहा था कि भाई मास्क ना लगाएं, ओरिजिनल रहें, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपको आना ही चाहिए। हाँ सुमिता, तुम कुछ कहना चाहती हो शायद। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया ना, कि अचानक एक दिन उनको लगा कि भाई एक बीमार को देख के, एक डेड बॉडी को देख के, और एक किसी बूढ़े व्यक्ति को देख के अचानक लगा कि मुझे खोजना है, मुझे जानना है। तो ये हम पढ़ाते भी है बच्चों को, और पढ़ा भी है, सभी ने पढ़ा होगा कि एक पेड़ अभी भी है वो लुम्बिनी में शायद, कि भाई जहाँ कहते हैं उस पेड़ के नीचे उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई। पर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि निर्वाण है क्या, मतलब निर्वाण क्या है? निर्वाण यही है कि प्रश्नों से मुक्ति। कि हमारे मन में, दिमाग में जो प्रश्न चलते रहते हैं, जो हमें तंग करते हैं, हमारे एक एक करके उनका आंसर खोजें और उसको उसको स्पष्ट हो जाएं। तो प्रश्न गिर जाते हैं यहाँ पे जब हम काम करते हैं। तो लेकिन वो एक दिन नहीं होता कि भाई हाँ आज निर्वाण की प्राप्ति हो गई, आज समझ में आ गया। नहीं, कई बार तो मुझे ऐसे फील होता है कि मतलब रोज ही निर्वाण की प्राप्ति होती। निर्वाण की प्राप्ति मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें तंग कर रहा था ना, वो मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हैं, कि पूर्ण मुक्ति पूर्ण मोक्ष क्या है, कि वो यही है ना कि कोई क्वेश्चन ना रहे दिमाग में, तुम्हारे झंझावात ना आए, तुम्हारे चक्रव्यूह ना बने कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, या मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है, या जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर पैसे इंपॉर्टेंट है तो पैसों का प्रश्न चलता रहेगा। बच्चे इंपॉर्टेंट है तो बच्चा अगर और किसी का आगे है, तुम्हारा किसी भी मामले में पीछे है, तो तुम्हारे को वो प्रश्न चलते रहेंगे। बच्चा तुम्हारी बेहूदगी कर रहा है, दूसरे लोग देख रहे हो कि बच्चे तो बड़े तमीज वाले हैं। तो वॉट एवर जिसको भी आप इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उससे रिलेटेड ही तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं। और फिर वो सारे क्वेश्चन ये नहीं कि एक साथ गिरते हैं, वो एक एक क्वेश्चन पे काम करना पड़ता है।
तो मुझे ये लगता है कि रोज ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। अभी भी कई बार मुझे कोई ऐसे दिमाग में चलता है, फिर मैं उसको खुद से स्पष्ट करती हूँ, जुगाली करती हूँ, मंथन करती हूँ, तो वो निकल जाता है, उसका मुझे आंसर मिल जाता है, फिर वो क्वेश्चन आता ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ एक सिंबॉलिक बन गया कि इस पेड़ के नीचे वो बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, पर उन्होंने बहुत साल तक अपने साथ काम किया था। और पहले टाइम में जो ऋषि मुनि योगी तपस्वी होते थे, वो सब चले जाते थे और जंगल में जाके तपस्या करते थे। उसके बाद वो वापस आते थे और फिर वो अपनी स्पष्टता को बांटते थे, अपनी जो उनको क्लैरिटी हुई, जो उनके क्वेश्चन गिरे, वो लोगों को बताते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारे पास इतना कुछ है इंटरनेट पे, यूट्यूब, हर जगह, कि तुम खुद भी खोज के, मतलब बिना घर छोड़े, जरूरी नहीं है कि संन्यास लेना है या घर छोड़ के ही कुछ होगा, तुम वहीं रह के स्पष्ट हो सकते हो। और वो निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष जो भी कह रहे हैं, मन की शांति, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, तो वो मतलब वहां तक पहुंचा जा सकता है। प्रोसेस है ये नहीं कि पहुंच गए, कोई मंजिल नहीं है, लेकिन प्रोसेस है, जो हम उसी पे काम कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, हमारे साथ जुड़े, तो साथ साथ चलें, साथ साथ। वही वही ज्ञान नहीं दे रहे हम, लेकिन ये संज्ञान है। संज्ञान मतलब इसमें हमारे ज्ञान के साथ एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं साथ में। बात सही है। इंटेंशन और इंटरनेट, दो चीजें चाहिए बस, और वो हाँ, सबके पास हैं। हाँ, 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 हाँ। और प्यास चाहिए। प्यास, वो इंटेंशन, प्यास, कुछ भी कह लो, अभीप्सा कह देते हैं। वो बड़े बड़े शब्द है ना, ये मुझे डरा देते थे पहले। मैं सोचती थी यार ये तो बड़ी दूर की चीज है। भाई अभीप्सा, मेरे को अभीप्सा कोई नहीं है भैया, मैं तो ढंग से सुबह उठ जाऊं, खा लूं, पी लूं और ये कर लूं तो बस बहुत है, बच्चों के लिए कर लूं। तो क्या अभीप्सा, किस चीज की अभीप्सा? लेकिन अब अभीप्सा होनी चाहिए, वही बात है कि क्वालिटी लाइफ की, कि हम डिजर्व करते हैं। अभीप्सा वही चाहिए कि मुझे, मैं डिजर्व करती हूँ इससे बेटर क्वालिटी लाइफ, मेंटल लाइफ कह लो, फिजिकल लाइफ, फिजिकली तो हमारे पास लग्जरीज हैं ही, पर उसके बावजूद जो नहीं है, उसकी अभीप्सा। वैसे मुझे भी ना, इंटरनेट पे जाओ ना, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लगता है हमें तो कुछ भी नहीं आता। लोग गीता हाँ, को कोट करते हैं, कितने उपनिषदों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उससे देख के ना हम सभी डर जाते हैं। पर जीवन अपने आप में काफी है जानने के लिए। जीवन को जान लो, हर चीज को अवेयरनेस में देखो, तो तुम जीवन से ही सीख सकते हो। देखो, गुरु नानक, कबीर, ये अनपढ़ थे, सूरदास, फिर भी इन्होंने जीवन को जाना था, पहचाना था। तो जाना जा सकता है, बड़ी बड़ी बातें करने के बिना भी जाना जा सकता है। अपने जीवन को देखते रहो, आसपास वाले को जीवन को देखते रहो कि किससे क्या होता है। उससे ऑब्जर्वेशन से ही जीवन को जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने गीता पढ़ी नहीं, मुझे पर एक शब्द भी याद नहीं है गीता का, कोई श्लोक मैंने कोशिश की थी, किसी ने कहा था श्लोक ना रट लो, उससे बड़ा फायदा होता है, मैंने रटने की भी कोशिश की थी। पर श्लोक जिसका संस्कृत में कोई मतलब नहीं पता था, उसका हिंदी में मतलब जानते थे और श्लोक को रटते थे। पता नहीं क्या क्या रटने की कोशिश की। ऐसे लगा किसी से कुछ नहीं होता, जीवन को ऑब्जर्व करने से ही होता है जो कुछ होता है। अब जीवन ही भाई काफी है अपने जब आप में आप आपको सिखाने के लिए। अब जो क्वालिटी लाइफ की हम बात कर रहे हैं ना, जब आप ठीक है। क्वालिटी लाइफ जीने लगते हो ना, तो फिर तुम्हें गीता, वेद सब समझ में आने लगते हैं। जैसे आज ही स्पेशल चिल्ड्रन की कोई बात चली, एक दो दिन पहले मैं एक जगह गई, डाइट में गई, तो वहां उन्होंने मुझे कहा कि आप जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग का काम करो। और भी मेरी कहीं बात चली, तो मैंने ऐसे, मेरे को लगा कि मेरे को अष्टावक्र की याद आ गई। अष्टावक्र की मुझे याद आई, आज मैंने इंटरनेट खोला, मैंने अष्टावक्र डाला, उसकी स्टोरी पढ़ी कि वो क्यों ऐसा था, क्या क्या था रीजन, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब जब तुम हाँ, अपनी लाइफ में अपनी इमोशनल जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर लेते हो ना, उसके बाद हाँ, तुम्हारा ध्यान फिर इस तरफ भी जाता है और तुम्हारी अभीप्सा हाँ। अपने आप जागती है। तो मुझे वो बड़ी तुम्हें वेरीफाई हो हाँ, जाती है चीजें कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम हाँ, उनसे सीखने की बजाय उनसे वेरीफाई करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, उसमें हाँ, कुछ गलत लिखा है, कुछ गड़बड़ है। पर उनका जरूरी नहीं है कि हम इतना ज्यादा है लिखा हुआ तो इतना ज्यादा है कि हम पूरा जन्म भी पढ़ते रहें तो पूरा नहीं होगा वो। हाँ, जहाँ पर पहले क्वेश्चन। सीख लें तो हाँ, उनको जानते जानते उनकी बातें करते करते लोग जो करते हैं वो हमें भी समझ में आने लगती हैं और वेरीफाई भी होने लगती हैं। हाँ, फिर तुम्हें वही लाइफ अपनी में लाइफ के आनंद आने एक्सपीरियंसेस लगता है। बताओ, कांता तुम बताओ कुछ, इंदुजीत तुम बताओ। देखो जैसे तुम लोग कह रहे हो ना कि भाई सारे प्रश्न गिर जाते हैं तो सब कुछ, पर ऐसा नहीं है, बीच बीच में हम लोगों को प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर वो बात करके क्लैरिटी होती है तो हम उनको सॉल्व भी कर पाते हैं। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा अपना
डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हमारी तो जिंदगी खराब है। तो ऐसे वो ख्याल नहीं आता। अब लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकलेगा। तो अपने मेंटर से बात कर लो। तो उलझते भी हैं, पर अवेयरनेस की वजह से फिर उन चीजों से बाहर भी आते हैं। और वो जो समझाया नहीं जा सकता, वो तो सही है कि मैं बस, कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि हम कोशिश तो करते हैं, पर फिर जब नहीं हो पाता तो लगता है कि यार पता तो है कि समझाया नहीं जा सकता, फिर क्यों हम लोग लगे रहते हैं कि भाई अपने किसी फ्रेंड के पीछे पड़े रहते हैं कि तू ऐसे किया कर, तू ऐसे किया कर, और वो सुन के अनसुना कर देती है। तो वो करती अपने मन से है। मेरे को गुस्सा आता है, मैंने कहा क्या है यार, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर भी नहीं सुनती। फिर बाद में लगता है कि यार समझाया तो जा ही नहीं सकता। मैंने भी इस पे ना एक चीज वो की है कि हम समझा क्यों नहीं सकते, ऑब्जर्व की है कि हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उनकी जो सुनते हैं सामने वाले की, और हम जो समझाना चाहते हैं वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है। वो कहीं और कोई प्रॉब्लम होती है उनकी जो हम रूट कॉज पे नहीं जा पाते, इसलिए हम उनको नहीं समझा सकते क्योंकि वो कहीं और से बोल रहे होते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ 2-3 बार बात करते हुए जानवी से, तो बड़ी बेटी से बात करते हुए मतलब लगा मुझे कि वो जो कहना चाह रही है वो कुछ और कहना चाह रही है, और मैं जो कह रही हूँ ना वो समझ पा रही है ना मैं फिर चुप होना ही बेटर रहता है वहां पर मुझे। कोई ना, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे कोई दूसरा इंडिविजुअल हो, सबका एक अपना संसार है यहाँ पे। सबका हाँ, अपना संसार है। वो उसी पे वो खुद ही काम कर सकता है, दूसरा नहीं पहुंच सकता उस तक। हालांकि वो भी कहते हैं हम कि वी आर हॉरिबली सेम, पर वो जब समझ में आती, आते 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 समझ में, वो बाद की बात है। पर ऐसा ही होता है कि तुम किसी के संसार में प्रवेश करना तभी कर सकते हो जब अपने संसार में पूरा प्रवेश कर लेते हो। तब दूसरे के संसार को भी तुम जान सकते हो। हॉरिबली सेम इस सेंस में है ना कि न तुम समझा सकती हो ना मैं समझा सकती हूँ, न तुम किसी की बात समझ सकती हो ना मैं किसी की बात समझ सकती हूँ, तो हम दोनों सेम हो गए ना। हाँ। ऐसे सभी सेम है। और मेरे को एक कहावत याद आती है कि शूज पिंचेस, मतलब जिसने जूता पहना है उसको पता होगा कि कहाँ पिंच हो रहा है। हम तो सिर्फ एजम्पशंस कर सकते हैं, वो यहाँ दर्द हो रहा है तो ये कर लो, ऐसे कर लो। एग्जैक्टली तो उसी को पता होगा ना कि पिंच कहाँ हो रहा है। और पर इसमें वो ये हॉरिबली सेम वाली बात ये है कि पिंच हो रहा है तो तकलीफ है। है, सबको है, बिल्कुल सबको है। इस मामले में फिर हम सेम हो गए। सेम हो गए कि तकलीफ तो है, पर ना मैं समझ पा रही हूँ ना वो समझा पा रही है, या मैं नहीं समझा पा रही, कुछ भी कह सकते हो। उस हाँ समय फिर यही छोड़ा जा सकता है कि अपनी बात बोल के, जो दीदी बोलते हैं कि अपनी बात बोलो जरूर, और ये पीछे हट जाओ, माने या ना माने इट्स ओके, अपनी बात अपनी तरफ से बोल दी हमने, तो बहुत रिलीफ होता है अपने आप को कि हमने बेस्ट कर लिया अपना। हाँ, बस मैक्सिमम यही किया जा सकता है, तुम अपनी बात बोल सकते हो, क्योंकि तुम ये भी नहीं करते आए हो, अपनी बात को भी दबाते हुए आए हो। हाँ, वेरी ट्रू, और हाँ। ये वेरी ट्रू। दबाना, ये दबाना और सप्रेस करना ना अपने आप में मतलब इतना डैमेजिंग है, जिसके एग्जाम्पल मेरे आसपास हैं। आज ही मेरे से कोई बात कर रहा था, उसकी मदर जो है वो मतलब हो गई है, वो 75 से ऊपर है। तो वो मतलब पूरी लाइफ शायद सप्रेस करती रही, अब वो सारी बातें वो कर रही है जो उसको शायद करनी थी, और सप्रेस करती रही। मेंटली सिक हो चुकी है वो, इसीलिए कि सप्रेस कर करके। तो वो बातें जो सबको लगता है कि ये तो ऐसी है नहीं, ये ऐसे कैसे कह रही है, तो वो अंदर तो थी ना, वो सप्रेस होती रही। तो अब जब वो तुम्हारा मेंटल मतलब तुम मेंटली सिक ही हो गए एक तरह से, तुम्हें खुद भी नहीं पता क्या कह रहे हो। जब पता था तब अवेयरनेस में तुम मतलब कर पाते एक्सप्रेस। सप्रेस हम्म। ना करते तो आज फिर ये मुझ नौबत शायद ना आती। मुझे ऐसा लगता है कि जब टाइम, हम कहते हैं ना टाइम पे बोलो, पर टाइम पे हम सोचते हैं कि क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि जब गुस्सा होता है ना तब नहीं बोलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है वो जब टाइम निकल जाता है ना तो दोबारा टाइम नहीं आता, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो टाइम कभी नहीं आता। उसी टाइम बोल दो, चाहे 2 शब्द जरूर बोलो, उसी टाइम बोल दो तब बेस्ट है, नहीं तो दोबारा समय कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो बड़ी चीजों पे, मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है। अगर तुम छोड़ देते हो ना कि अभी तो लड़ाई हो रही है अभी नहीं बोलते, तो बाद में लगता है कि अभी तो सुख शांति है अभी नहीं बोलते, वो फिर टाइम नहीं आता। नहीं आता, कभी भी नहीं आता, क्योंकि हम नहीं खुद खुद इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते ना उस सुख शांति को खराब करने के लिए। हाँ।
पर अगर अगर बिना क्लैरिटी के बोल भी जाते हो ना, और फिर पूरे हाँ अवेयर हो, तो फिर कई बार गिल्ट में भी जाते हो। मतलब सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है कि कब बोलना है, कब रुकना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये नहीं और समझ उस में नहीं, आना अभी क्लैरिटी तक। को लाने के लिए एक बार रुकना बहुत जरूरी है। एक हाँ बार रुकना बहुत जरूरी है। वो जो पाइप वाला एग्जांपल है ना, कि पॉइजनस पाइप है, उन्हीं में से तुम बोलते रहते हो, उसी उसी टोन में, उसी उन्हीं शब्दों को यूज करते हो, तो वो पॉइजन साथ जाता है। एक हाँ बार उस हाँ, पाइप को सूखने दो, कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दो। उसके बाद तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारा लहजा बदलता है, तुम्हारे टोन बदलती है। फिर तुम कह पाते हो अपनी, फिर वो मैटर नहीं करता शब्द क्या हो, इंटेंशन बदल ओके। जाती है तुम्हारी, तुम समझ चुके होते हो। ये जो दीदी अभी पाइप वाली बात बोला, ठहरने वाली बात बोली, ये मेरे को दोबारा क्लियर करोगे? मेरे को लग रहा है अनक्लियर है मेरे लिए। हाँ, इसलिए कि एक बार को ना अपने आप को तुम कुछ टाइम के लिए कहो कि मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, कोई बात नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है उसको मैं कोई सच कोई जवाब नहीं दूंगी, उसकी बात सुनूंगी, सिर्फ विचार करूंगी, बात करूंगी मेंटर से, फिर सोचूंगी। तो एक बार को, एक 3 महीने का पीरियड हम कहते हैं, 90 डेज का पीरियड, स्टॉप पीरियड कहते हैं उसे। वो अगर पार नहीं करते हो ना तुम, बोलते भी रहते हो, समझते भी रहते हो, वो तो तुमने सारी उम्र किया है, तो वो तुम्हारे जो शब्द है ना, समझाने वाले, कहने वाले, वो बदलते नहीं है, तुम्हारी टोन नहीं बदलती, तुम्हारा लहजा नहीं बदलता, तुम उसी टोन में, उसी लहजे में कहते हो। तो उससे वो, उसके अंदर जो पाइप के अंदर जहर था ना, वो खत्म ही नहीं हुआ, इन द सेंस कि तुम्हारी जो कहने की आदत पड़ी हुई थी ना, हम कैसे कहते हैं कि आप तो हमेशा ऐसे करते हो, पहले भी ऐसे किया था, तो वो शब्द जब तक रुकते नहीं है, एक बार तुम रुक के जब रीस्टार्ट करते हो, तो फिर तुम ये वाले शब्द बोलना बंद कर देते हो, समझ जाते हो इन शब्दों को भी नहीं हाँ, बोलना। ये शब्द तो अदरवाइज आप। तुम साथ साथ बोलते रहते हो। ओके। अब मेरा और सिर्फ इस एक शब्द, एक एक यहाँ पे मेरी एक प्रॉब्लम आ रही है जो मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। मैं एक बात को रेपिटिशन में बोलती हूँ, एक ही देखो, बात रेपिटेशन मुझे। तो ना सब करते हैं, सब करते हैं। किसी को दिख, अपना तो दिखता नहीं है, दूसरे का दिखता है, तो दूसरा टोक देता है बस। वैसे रिपीट ज्यादातर सब करते हैं, ऐसा नहीं होता कोई एक बार। अच्छा, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना बात सामने वाले की भी, वो 2 बार कही हुई भी रिपीट लगती है। 2 बार इन द सेंस कि एक बार 10 दिन पहले कही थी, एक बार आज, तुम तो हमेशा यही कहते हो, उस दिन भी यही कह रहे थे। और अगर कोई बात अखरती नहीं है तो रिपीट नहीं लगती तुम्हें, वो निकल जाती है बात। जो तुम्हें सामने वाले को, जो तुम अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेगा तुम्हें कि तुम तो बहुत रिपीट करते हो, बार बार वही कहते हो। जो बात अच्छी नहीं लगती वो ऐसी ही लगती है। और एक सेंस में और रिपीट रेपिटेशन वैसे सब करते इम्पोर्टेंट हैं। भी होती है, कई बार हाँ रेपिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं, हमें कितने एक्चुअली भी में अगर। मैंने हाँ ये रेपिटेशन सीखा तो यहाँ से था कि जब जानवी ट्वेल्थ में थी, तो सर ने बोला था कोई चीज याद करनी हो ना, उसको 3 बार रिपीट करा करो तो वो रिमेम्बर हो जाती है, फिर हम वो मिस्टेक नहीं करते। तो सीखी तो मैंने वहां से, उन सर से। पर वो हर चीज में रेपिटेशन हो गई है मेरी तब से ना, तो मुझे खुद को अपने तो ऊपर बड़ा वो हो इसलिए रहा है कि कैसे प्रीति, एक सोचती लाइन है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई एक फार्मूला नहीं है जिसे हम हर जगह अप्लाई कर लें। अगर ऐसा होता ना, तो फिर तो फार्मूले हम पकड़ लेते, सिद्धांत पकड़ लेते, प्रिंसिपल पकड़ लेते कि ऐसा करना चाहिए। कोई फार्मूला नहीं होता कि भाई ये चीज तो, ये बात तो हर जगह लागू होगी। हाँ। तो वो दीदी की, स्मिता दीदी वाली बात ठीक है, जहाँ जगह है वो सब करना हाँ पड़ेगा। वो दीदी की बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो रुकने वाली बात है ना, ये बात हाँ के लिए मतलब दो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि इसको हमने कहा कि स्टॉप पीरियड, एक्चुअली वैसे ये पॉज है। तो इससे काफी लोग भाग गए कि भाई ये तो सब कुछ ही रोक रहे हैं, हमें तो नहीं रुकना, भाई हमें रुकना ही नहीं है, भागे जा रहे हैं, भागे। और कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से लिया कि रुकना मतलब बिल्कुल मुंह पे ताला लगाना है और रुक ही जाना है। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम इसको एक्सपीरियंस करो, रुकने को, और एक्सपीरियंस को बताओ। चाहे दिन में 10 बार तुम रुक नहीं पाए किसी को समझाने से, तो हमें बताओ कि मैं, और वो 10 बार होगा नहीं, मैं कह रही हूं, अगर एक बार भी तुमसे हो गया और तुमने बता दिया, तो फिर वो मतलब दूसरी बार कम खुशी होगा। हो जाएगी। बताते हुए तुम अवेयर हो जाओगे कि अच्छा मैं रुक पाया, मैं नहीं रुक पाया। वो दृष्टा बनने वाली बात है ना, कहते हैं ना दृष्टा बनो। लेकिन वो दृष्टा हम बनते हैं ना, आधे अधूरे बनते हैं। तो वो पूरा तब होता है जब तुमने मेंटर को बता दिया कि भाई हाँ मैंने बताया, तो तुम्हें खुद को भी पक्की होती है ये बात। नहीं तो वो रसगुल्ले की तरह निगल ही जाते हो, अपनी कमी को भी निगल जाते हो, और तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता। तो वो पूरी तरह से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी लगनी है, रुक ही जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, स्टॉप, चुप, नहीं। नहीं, वो बस बताना है, अवेयर रहना है कि मैं रुक, क्योंकि वो भी नॉर्मल बात है कि रुकना इतना आसान भी नहीं है। अगर रुकते 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 समझ में आएगा कि हाँ जब हम नहीं रुकते तो क्या होता है।
हम्म, वही बोलना चाह रही थी कि पहले मतलब जैसे बोलते थे ना, तो बिना अनअवेयरनेस में, जैसे मतलब होता है कि सामने वाला बात कर रहा है तो ये हमें भी वापस से बोलना ही है, ये समझाना ही है ना। जरूरत है या नहीं। मैक्सिमम टाइम मतलब नॉर्मली ये होता है कि हम सुन नहीं रहे होते, हम दूसरे का सुनते हैं कि इसका मतलब मुझे तो पक्का इसको आंसर देना ही है, हम उस मूड में सुन रहे होते हैं। लेकिन जब एक बार आ जाता है ना नजर, तो फिर दिखता है, और अगर गलती हो भी गई, निकल गया, बोल दिया, तो वहीं पे हमें दिख भी जाता है कि नहीं 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 भाई रुक जा, यहीं रुक जा, ये हो रहा है, गड़बड़ शुरू हो चुकी है। तो वो जब वहां एकदम पहले दिखता नहीं था, बात ये है, पहले दिखता नहीं था कि हम रुक रहे हैं या हम बोलते ही जा रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, वही जो गलतियां हम कर रहे हैं। लेकिन अभी बस ये होता है कि थोड़ा अवेयरनेस आ जाती है कि जरूरी था या नहीं था, बोल तो दिया, तो कितना बोलने में रुक गए, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाती है, वो पॉइंट है। और Right. बाकी तो मैक्सिमम वही होता है कि हम सुनते ही सामने को जवाब देना, समझाना चाहते हैं, और सामने वाला गलती से अगर ये कह दे कि मुझे बताओ, फिर तो गारंटेड उसको समझाना हमारा वो हो जाता है कि भाई अब तो इसे पक्का ज्ञान देना है, अब आ जा क्या तू, इसने अब आ कैसे। जा तू। आ जा हाँ मैं हाँ। बताऊं। तो वहीं पे गलती हो जाती है, फिर वो सोचता है भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हूं मैं, ऐसा तो नहीं है। फिर हमें लग फिर पर वो है ऐसा, मतलब बहुत नॉर्मल है ये नेचर में आना। बट मतलब रुकने अभी में जैसे बहुत कुछ दिख दिखता जाता है। है। यस। बहुत कुछ दिखता है जो दिख ही नहीं रहा था, हाँ। अंधाधुंध दौड़। हर बात यस। की अंधाधुंध दौड़, दिख नहीं रहा कौन क्या कह रहा है, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब ऐसे बस रिएक्ट हम्म। करना ही करना है, और फिर हर्ट भी यस। होना है, रिएक्ट भी करना है, सामने वाला भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब हौच पौच सी मची हुई है लाइफ में, दिमाग में यहाँ पे हौच पौच मची हुई है सिर्फ। हाँ। चलिए। तो मैंने दो तीन बातें बहुत अच्छे से मतलब ली थी अपनी लाइफ में उस टाइम, कि एक तो हम सब एक ही पैडल पे खड़े हैं, हमारे से कोई ऊपर, और हमें किसी को नीचे नहीं देखना चाहिए। तो जब हम किसी को नीचे नहीं देखते ना, तो वहीं पे सारा वो खत्म ही हो जाता है, हाँ, प्रॉब्लम पर खत्म हो ये सिर्फ जाती है। एक लाइन कह देने से ऐसा नहीं होता कि ऊंचा नीचा दिखना होता बंद हो है। जाता है, वो हमने शुरू किया हाँ हुआ है वही धीरे तो धीरे। हमें दिखता रहता है। वो उसके लिए बहुत पीछे की हाँ समझ चाहिए कि क्यों ऊंचे नीचे नहीं है हम। हाँ, और कोई जैसे भी ध्यान ऊंचा आ नहीं जाए है, तो कोई भी नीचा नहीं मतलब है। समझ जाना चाहिए, जैसे ही ध्यान आ जाए, वो मतलब ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अवेयर रहना पड़ता है उसके लिए हर टाइम। नहीं तो हम ही सब सुपीरियर होते हैं ना, हम तो है ही सुपीरियर भाई, वो चीज है। और या बात हम वही है कि दूसरों को हाँ, सुपीरियर। जब अवेयर रहते हो, रुकते हो, रुक के अवेयर होते हो, तो और तीर को अपनी तरफ मोड़ लेते हो, तो जैसे ही मुंह से कुछ निकलता है ना, अच्छा मुंह से क्या निकलता है, जैसे मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे पहले भी लगता था कि मेरी ना बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब मैं दूसरे की कमी को बड़ी जल्दी पकड़ लेती थी, यही तो ऑब्जर्वेशन थी, कमी पकड़ी जाती है। अच्छा खूबी को भी पकड़ लेती थी। तो अब मुझे जैसे ही मैं दूसरे की कमी देखती हूँ ना, झट से मुझे अपनी नजर आ जाती है कि यार ये मेरे में भी है, ये मेरे में भी है। हाँ। हर कमी में लगता है कि डिग्री का ही फर्क हो थोड़ा बहुत, या एक्सप्रेशन का फर्क हो, लेकिन वो वी आर हॉरिबली सेम। बिल्कुल चुप बैठ के, मतलब पहले चुप बैठ के सोचना पड़ता था, अब तो झट जैसे मुझे लगता है नहीं ऐसे कैसे कर रहा है, मैं तू भी करती है, फिर खुद को मैं कहती हूँ तू भी करती है। यस। बेस्ट वेरी है ये ट्रू। तरीका। फिर बेस्ट है एंजॉय ये। करती हूँ उसको, फिर एंजॉय करती हूँ। हम्म। और कभी जैसे वही बात है कि बहुत बहुत ऐसे होता है कुछ भी, जैसे दिमाग में कोई विचार चल रहा है, फिर सुबह उठी शीशे के सामने खड़ी होके, ये प्रैक्टिस मेरी रहती है, मैं कहती हूँ बोल क्या चाहिए, क्या रह गया है जो तेरे को चाहिए, बोल ना, बता मेरे को क्या चाहिए, खुद से ही बात करो तो बड़ा एंजॉय करते हो उस बात को, हंसी आ जाती है कि हाँ भाई क्या चाहिए, क्यों मुझे परेशान है। ये नहीं, मैं तो जिस मुझे ना ये चीज अपनी ठीक करनी है, भगवान जी मेरे को ठीक करवा दो। हम्म, मजा तो तब आता है, फिर मैं बोलती हूँ कौन से भगवान जी से बात कर रही है, कौन से और चलिए। भगवान फिर जी को ये बात करनी है। हाँ, हाँ हाँ। अब 3 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं कंक्लूड करती हूँ। हाँ ठीक है। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ जाएंगे नेक्स्ट में, फिर देखते हैं जो क्वेश्चन आएंगे हाँ उनके आंसर फिर कर देंगे अभी। हाँ हाँ। ठीक है। थैंक यू सबको टाइम एंड अटेंशन देने के लिए। आई होप आपको ये सेशन मीनिंगफुल और वर्थवाइल लगा होगा। आपकी privacy मेंटेन करने के लिए, एज आई सेड बिफोर, वी चेंज द नेम्स ऑफ द पीपल एंड द प्लेसेस। तो अभी भी कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके इस सेशन के बाद भी आते हैं,
तो प्लीज व्हाट्सएप अस एंड वील टेक देम अप इन द नेक्स्ट Q&A सेशन जो थर्सडे को 4 PM पे ही होगा। श्री तारा का हेल्पलाइन नंबर मैंने चैट में भी पोस्ट कर दिया है और आपके पास है भी हम अपने अपने मेंटर्स का नंबर। तो होप टू सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट थर्सडे 4 PM। बाय 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 बाय। बाय, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।